सभी मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गाय भैंस के दूध में फैट को कैसे बढ़ाया जाए, और अगर फैट बढ़ेगा तो उतने ही डेयरी पर जब हम दूध देंगे तो फैट के आधार पर ही उसके दाम तय होते हैं और उतने ज़्यादा हमको पैसे मिलते हैं। तो आज की वीडियो का विषय है कि गाय भैंस, चाहे गाय के अंदर जर्सी, एचएफ और देसी नस्ल की बात करें तो गिर है, थारपारकर है, निमाड़ी है, जो भी गाय है अपने पास देसी नस्ल की या फिर एचएफ या भैंस है, तो इन पशुओं के दूध का फैट कैसे बढ़ाए ताकि अधिक से अधिक हमको दाम मिल सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप पशु उपचार और एनिमल ट्रीटमेंट से संबंधित आपको सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे कि आपका पशु कितना दूध देता है और उसका आहार क्या है। फैट का सीधा सा असर जो है उसके भोजन से होता है, क्योंकि मुझे किसान भाई जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि सर हम इसको पेट भर के खाना खिलाते हैं। खाने का मतलब है उसको हरा चारा देते हैं, सूखा चारा देते हैं। सूखे चारे का मतलब है भूसा देते हैं, मतलब चाहे गेहूं का भूसा हो चाहे सोयाबीन का भूसा हो वो देते हैं। साथ में पशु सूदाना है जो जिसको सामान्य भाषा में या मालवी भाषा में उसको बाटा बोला जाता है, वो सुबह और शाम को दोनों समय देते हैं। इसके बाद भी उसका फैट नहीं बढ़ रहा है, और फैट नहीं बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि उसके दूध के जो है दाम अच्छे से नहीं मिल पा रहे। गाय के अंदर भी उनको यही समस्या है और भैंस के अंदर भी उनको यही समस्या है। अब तो इसका कारण जानेंगे और इसका समाधान भी जानेंगे। तो इसमें कोई पैसे खर्च करना नहीं है, मेडिकल से कोई दवा ला के देना नहीं है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा तो अपने आप ही थोड़ा सा खान पीन का मेंटेनेंस का मतलब इसको सही मात्रा में अगर आप देंगे तो फैट एकदम से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अब गाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाय के अंदर एचएफ और जर्सी, इसका जो नॉर्मल फैट होता है दूध का 3 से लेके 4 साढ़े 4 तक ही जाता है, इससे ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं जाता है। जर्सी और एचएफ गाय की बात कर रहा हूँ, चाहे वो गाय 5 लीटर दूध देती हो या 10 लीटर दूध देती हो, क्योंकि जर्सी और गाय के दूध में पानी की मात्रा अत्यधिक होती है और जितना ज़्यादा दूध देगी उतना ही उसका फैट कम होगा। ये भी आप समझिएगा इस चीज़ को। अब और इसके साथ हम भैंस की बात कर लेते हैं। तो भैंस में क्या है कि उसका नॉर्मल फैट जो है 5 से लेके 10 तक एक सामान्य कंडीशन का फैट होता है कि 5 से लेकर 10 तक में उसके खान पीन के आधार पर, जिस पशु मालिक ने जैसे भी वो खिला रहे हैं उसके आधार पर 5 से लेकर 10 के बीच में रहता है। तो ये एक नॉर्मल दूध का जो वसा यानी कि फैट का एक प्रतिशत है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले गाय के बारे में। गाय का फैट कैसे बढ़ा है, गाय के दूध का मतलब पहले बात करेंगे हम जर्सी और एचएफ का, फिर बात करेंगे देसी का। जर्सी और एचएफ का फैट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि 60%, चाहे किसी भी पशु का, ये 60% पशु को हरा चारा देना है और हरे चारे के साथ 40% उसको देना है सूखा चारा यानी कि भूसा। भूसे का मतलब ये है कि सोयाबीन का शुक्ला या फिर अपने गेहूं का भूसा। तो ये इस रेशियो में आप जब देंगे तो उसका फैट में वृद्धि होगी, क्योंकि जितना पशु ठोस यानी कि सॉलिड खाएगा तो उसके फैट बढ़ेगा। अब क्या होता है कि जैसे ठंड की सीज़न अभी चालू होगी तो किसान भाई के यहाँ पर बरसीम की अत्यधिक मात्रा रहती है, और बरसीम के साथ साथ किसान भाई क्या करते हैं, मक्का भी बो देते हैं ठंड में ताकि पशुओं को खिलाई जा सके। तो वो क्या करते हैं कि पूरा दिन भर ही उसको बरसीम हरा चारा खिलाते हैं और सूखा चारा ये सोच के रखते हैं कि ये बाद में गर्मी में काम आएगा। अब इसका उल्टा क्या होता है, प्रोडक्शन तो दूध उत्पादन तो बढ़ जाएगा पशुओं का, क्योंकि हरे चारे के अंदर पानी है, पानी के साथ साथ विटामिन है, तो दूध तो बढ़ेगा पर फैट नहीं बढ़ेगा। तो ये सबसे ज़्यादा समस्या रहती है ठंड के अंदर दुधारू पशुओं में कि उनको फैट नहीं बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं कि खेत में हमने ढेर सारा अपने पास पर्याप्त मात्रा में बरसीम वगैरह और दूसरा अन्य हरा चारा है, चाहे नेपेरियर घास की बात करें तो ऐसा नहीं करना है हमको हरा चारा केवल 60% जितना आप खिलाते हैं। अब 60% का मतलब मैं किलो इससे बताऊंगा तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जितना भी आप पशु को एक 3 साढ़े 3 कुंटल की गाय को खिलाने के लिए आप जितना भी चारा उसका भोजन देते हैं उसका 60% हरा चारा दीजिए और
40% उसको सूखा या भूसा खाने के लिए दीजिए। हरा चारा आप कैसे दें इसके लिए मैं बता देता हूँ। हरा चारा हमेशा सुबह के समय दीजिए, करीब करीब 8 बजे के बाद दीजिए, और जब एक घंटे के अंदर वो पशु खा लेता है तो 2 से ढाई घंटे की रेस्ट दीजिए। उसके बाद उसको कुछ भी मत डालिए। आप 2 बजे के आसपास उसको सूखा भूसा दीजिए। शाम को जो पशु सूदाना बोलते हैं, पशु सूदाना, अगर आपका पशु 3 लीटर 4 लीटर या 5 लीटर दूध देता है तो 5 लीटर पर कम से कम आपको 3 किलो पशु सूदाना, यानी कि जो है सोयाबीन की खल होगी या फिर मक्का की खल है और या मूंगफली की खल है, तो ये आप जब खल देंगे ना तो उससे क्या होगा कि फैट में वृद्धि होगी। जितनी ज़्यादा ऑयल, यानी कि इसमें क्या है, तेल है, जितनी ज़्यादा ऑयल की मात्रा पशु खाएगा तो उसमें फैट में वृद्धि होगी। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका पशु 5 लीटर दे रहा है तो 3 किलो सुबह और 3 किलो शाम को, यानी कि एवरेज 6 किलो उसको दीजिए। आप देखेंगे कि उसके तीसरे दिन से जिस गाय का, जर्सी गाय का 3 से 3 के नीचे और 3.5 के आसपास ही उसका फेट है तो उसका फेट लगभग 5 के आसपास मेंटेन हो जाएगा। जर्सी और एचएफ में हम कितनी भी मेहनत कर लेंगे तो 5 से ऊपर कभी किसी भी कंडीशन में फेट नहीं जाता है। अब गिर गाय की बात कर लेते हैं। गिर या फिर देसी नस्ल में कोई सी भी नस्ल की गाय, चाहे साहिवाल हो, चाहे निमाड़ी हो, चाहे केनखता हो, थारपारकर हो, इन गायों में प्राकृतिक रूप से नेचुरली ये गाय एक्चुअली में दूध कम देती है थोड़ा, पर फेट इनका 5 के आसपास, हमेशा 4 से 5 के बीच में मेंटेन रहता है हमेशा देसी गाय का। अब इस फेट को आप बढ़ा के 6 तक ले जा सकते हैं। 6 साढ़े 6 तक गिर नस्ल के दूध का जो फेट चला जाता है आराम से। वैसे ही करना है सेम। आपको 60% हरा चारा और 40% सूखा चारा देना है। साथ में पशु सूदाना सुबह शाम उसको सूखा ना दे। ऐसा नहीं कि पशु सूदाना हमेशा उसको गला कर दे। कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले पशु सूदाना गला लीजिए पानी में। 2 किलो पशु सूदाना में कम से कम 10 लीटर पानी डालिए, ताकि गल के एकदम से फूल जाएगा और पशु का पेट पर्याप्त भर जाएगा। जब आप शाम को पशु सूदाना खिलाते हैं तो उसका रिजल्ट सुबह के जो दूध में मिलेगा आपको, तो सुबह के दूध में आपको वृद्धि मिलेगी। तो ये मैंने आपको बताया। ऐसे ही सेम भैंस के साथ करना है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं कि भैंस का जो फैट है 20 से ऊपर तक चला गया है कई बार, और उनको जो पैसा दूध का मिलता है वो 70 रुपये लीटर तक डेयरी पर मिला है उनको। तो भैंस का जो फैट है वो लगभग 5 से लेकर 10 के बीच नॉर्मल रहता है। क्यों रहता है नॉर्मल? क्योंकि भैंस के अंदर इतनी ज़्यादा चर्बी होती है, उनकी बॉडी के अंदर फैट्स यानी कि वसा होता है कि जब शरीर में दूध बनता है तो नेचुरली दूध ही इतना गाढ़ा रहता है कि वो फैट इतना मेंटेन हो जाता है। 5 किसी भैंस की अगर अच्छी खुराक है, पशु मालिक जैसा मैंने बताया उस ढंग से उसको खुराक दे रहे हैं, तो लगभग 5 से 6, 7, 8 की फैट बैठ जाती है, तो आराम से उनको उतना उचित दाम मिल जाता है। भैंस की फैट को भी 10 से ऊपर तक ले जाया जा सकता है। सेम ऐसा ही कीजिए। अलसी को ज़रूर खिलाइए, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। अत्यधिक मात्रा में अगर आपकी गाय बिल्कुल पानी जैसा बिल्कुल दूध जो है पानी जैसा मिल रहा है और आप डेयरी पर देने जा रहे हैं, तो ना तो उसका व्यवस्थित 23-24 रुपये लीटर या 26 रुपये लीटर के भाव में जा रहा है, तो ऐसे पशु में आप अलसी ज़रूर खिलाइए। हमेशा ध्यान रखिए किसान भाई कि आपके पास सोयाबीन घर पर, जो ऐसी सोयाबीन के जो दाने जो छोटे रह जाते हैं या फिर मार्केट में आपको मंडी में नहीं देना है, उसको घर पर रखिए और उसको दलिए जैसा दरा लीजिए। और जब भी आप उसको पशु को खाने के लिए सूदाना देते हैं तो उसमें कम से कम 100-200 ग्राम, अगर अच्छा दूध दे रही है तो 200 ग्राम, नहीं तो 100 ग्राम तो पर डे उसको दीजिए। तो उससे क्या होगा कि एकदम से उसका भी फैट बढ़ेगा। तो इसमें किसी भी प्रकार की मेडिकल से दवाई नहीं लाना है। आपको फैट बढ़ाने का एक सामान्य से देसी इलाज और बता देता हूँ कि कम से कम 20 ग्राम नमक प्रतिदिन, चाहे आपकी गाय भैंस देसी या फिर एचएफ गिर में किसी भी नस्ल की हो, प्रति ग्राम 20 ग्राम नमक दीजिए अपने पशु को। साथ में 50 ग्राम गुड़ दीजिए डेली। तो अगर आप ऐसा भी करेंगे तो भी आपके पशु का फैट बढ़ जाएगा। आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि 3 दिन तक देने के बाद आपके पशु का कितना फैट बढ़ा है। डेयरी पे फैट जरूर चेक करवाइएगा देने से, नमक और गुड़ को देने से पहले, और नमक और गुड़ को देने से पहले और बाद में 3 दिन के रिजल्ट के बाद कितना फ़र्क पड़ा ये भी कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइएगा। बिल्कुल 100% कम से कम 1 से 2 डिग्री फैट का अंतर आएगा और फैट में बढ़ोतरी आपको मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।